10 जून 2022 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 10 जून 2022 से की, जहां पर मिलावटी चीजों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, जो हमने अन्य इसके पहले भी देख ली है। जी हाँ, इसके पहले हमने बीमा योजना है, चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इस तरह की योजनाएं हमने देखी है। तो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के भाग 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो देख ली है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्य दूसरी योजनाओं के बारे में, अन्य दूसरी बीमा योजनाओं के बारे में, साथ ही साथ सहायता कैसे मिलती है मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से अन्य निशक्त जनों को, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 से 3 नंबर के सवाल आपको पूछे जाते हैं जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद वादा करता हूं आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी, जिससे आप 2 से 3 नंबर रीट की शिक्षक भर्ती में हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ ये वीडियो आपको अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अन्य टाइप की वीडियोस देखने आप हमारे चैनल को प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे तो आपको सीटेट, रीट, एमपीटीटी, डीएलएड, इन सभी से कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारा ऑफिशियल ऐप है, उस ऐप का लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन विषयों के नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आगे की वीडियो को शुरू करते हुए और बात करते हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की। तो बात करें अगर इस राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, तो आज हम 2-3 योजनाएं खास कर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि हम बात करें भाई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में। हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री की निःशुल्क दवा योजना क्या है, इससे जुड़ी हुई सारी जो इसमें बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो है उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परीक्षा में किस तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे, उसकी भी यहां पर चर्चा की जाएगी और डिटेल में समझाया जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना आपको। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें भाई घर घर औषधि योजना की भी, और बात करेंगे इसमें राष्ट्रीय आयुष मिशन की, और हम बात करेंगे इसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है राजस्थान सरकार के द्वारा चला गया, उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे जिन बिंदुओं के हिसाब से आपको परीक्षा में कई अंकों के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। तो बात करें अगर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की, तो इस योजना को भाई 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था। तो इस योजना की तारीख जरूर जांच लीजिए भाई। जब भी कोई योजना शुरू होती है तो उसकी तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहां भी आप देखेंगे भाई, सब जगह उसकी तारीख जो है सबसे महत्वपूर्ण। किसी भी योजना से जुड़ा हुआ सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि भाई इस योजना को शुरू कब किया गया, इसको लागू कब किया गया, किसने किया, इस प्रकार के सवाल पूछे ही जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो भाई इस योजना को कब लागू किया, कब घोषित किया गया, यह तारीख आपको पता होनी ही चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। तो हम बात करें अगर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की, तो इस योजना की जो शुरुआत होती है वो हुई है 2 अक्टूबर 2011 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी। अब आप इस योजना को नाम से समझ में सकते हैं कि भाई इस योजना में मुख्यमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। अब ये जितने भी रोगी होते हैं, जितने भी बीमार मरीज होते हैं, वो कई ऐसे आते हैं जो निम्न वर्गों से आते हैं, बहुत ही जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना धनराशि नहीं होती कि वो महंगी महंगी दवाइयां अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो उनके लिए निःशुल्क दवाओं का वितरण जो है ये शुरू किया गया था योजना। अभी भी सरकारी अस्पतालों में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज होता है, किसी और तरह का मरीज होता है, तो वो क्या कर सकता है, उस अस्पताल में जाके वो दवाइयां निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। सरकार की तरफ से ऐसे कई योजनाएं चलते रहती हैं। तो उनमें से एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इस प्रकार की योजनाएं भारतवर्ष में कई राज्यों में प्रचलित है, और हम यहाँ अपने राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत हुई है वो 2 अक्टूबर 2011 को हुई है। इस बात को ध्यान में रखिए, कब हुई है, 2 अक्टूबर 2011। ठीक, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन से शुरू हुआ है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी की वहां उस दिन जयंती होती है। ठीक है, भारत के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे पहले रहे हैं, जो लगभग 19 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने हरित क्रांति दी, पाकिस्तान से युद्ध जीता। तो इन तरह की बातों का, इन तरह के उपलब्धियों वाले प्रधानमंत्री का भी इसी दिन जयंती होता है। अक्सर लोग यही याद रख पाते हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर को, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी के साथ साथ हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, ये अभी ध्यान रखेंगे आप, ये भी एक सामान्य ज्ञान की बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
तो उस दिन 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरी बात भाई, राजकीय चिकित्सालयों में अंतरंग एवं बाहरिंग, भाई अंतरंग एवं बाहरिंग की बात क्या हो रही है, जो भी सरकारी अस्पताल होंगे, राजकीय चिकित्सालय जितने भी हैं, यानी जितने भी सरकारी अस्पताल हैं राजस्थान में, उस अस्पताल में, उन अस्पतालों में जो राज्य के अंदर के लोग होंगे और राज्य के बाहर के, अंतरंग एवं बाहरंग, जी हाँ अंतरंग एवं बहिरंग, यानी कि प्रवासी जो मजदूर या लोग आते हैं इलाज करवाने। ऐसा नहीं कि राजस्थान है और कोई मध्य प्रदेश का मरीज आता है इलाज करवाने राजस्थान राज्य में तो उसका इलाज नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें ध्यान रखेंगे। तो हमारी सरकार ने क्या रखा है कि राजकीय चिकित्सालय जितने भी होंगे सरकारी अस्पताल, उन सभी जितने भी राज्य के और राज्य के बाहरी लोग जो भी आएंगे भाई, उन रोगियों को 713 तरह की दवाइयां, उन रोगियों को 713 तरह की दवाइयां, 181 सर्जिकल, 181 सर्जिकल दवाइयां, साथ ही साथ 77 सूचर्स एवं 971 औषधियां जो होंगी वो निःशुल्क वितरित होंगी। भाई उनका कोई आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा, इन मरीजों से, इन सबको ये जो है पूरी तरह से निःशुल्क फ्री में दिया जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि राजकीय चिकित्सालयों में अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को 713 दवाइयां, 181 सर्जिकल, 77 सूचर्स एवं 971 निःशुल्क औषधियां जो है उसका वितरण किया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में क्या क्या होगा। भाई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया। इसमें डिसाइड किया गया कि जितने भी सरकारी अस्पताल होंगे उन सरकारी अस्पतालों में राज्य के बाहर के लोग और राज्य के अंदर के लोग, ठीक है, जितने भी होंगे उन सभी मरीजों को जो है निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। तो कैसी कैसी दवाएं भाई, 713 दवाइयां, 181 सर्जिकल, 77 सूचर्स एवं 971 औषधियां जो होंगी वो पूरी तरह से निःशुल्क एकदम फ्री में उनको उपलब्ध होंगी, ये दिया जाएगा। ठीक है, अगली बात, और ये जो होगा ये जिले के जितने भी राज्य के जितने भी मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में जो मेन हॉस्पिटल होता है जिला मुख्यालय है, वहां पर 40 औषधि भंडार भी खोले जाएंगे। जहां 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार भी, ध्यान रखेंगे भाई, 40 जिला औषधि भंडार, मुख्यालय कितने हैं 33 जिलों के 40 औषधि भंडारों पर, मेडिकल स्टोर पर जो है ये सारी दवाइयां उपलब्ध होंगी और ये दवाई का भंडारण खोला जाएगा। तो किसी को भी अगर दवा चाहिए तो जिला मुख्यालय में जाकर वहां से दवाई ले सकता है। तो ये भाई बात हो गई किसकी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के लिए। आगे बढ़ते बात करते हैं कि भाई वर्ष 2021-22 में अगस्त तक इस योजना पर भाई 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जी हां, अगस्त तक 2021-22 इस योजना की शुरुआत हुई थी 2011 में और 2021-22 में इस योजना को मतलब यहां तक जो है आते आते कुल 400 करोड़ रुपए जो है खर्च हो चुके हैं, जो मेरे हिसाब से तो ज्यादा नहीं है क्योंकि इस योजना को शुरू भाई 2021 आ गया, यानी 11 से 21 यानी लगभग 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष में केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए, अर्थात यानी एक साल में सरकार 40 करोड़ खर्च कर रही है। 40 करोड़ की दवाई पूरे बात करेंगे पूरे राज्य भर में 33 जिलों हैं और वहां पर सिर्फ 40 करोड़, यानी एक जिले को सिर्फ 1 करोड़ भेजा जा रहा है दवाइयों के लिए। कितनी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी तो ये जिस हिसाब से चला है उस हिसाब से तो कम है। मेरे हिसाब से सरकार को इसे और बढ़ाना चाहिए, ये 400 करोड़ नहीं, कम से कम 800 करोड़ या 1000 करोड़ तक होना चाहिए था। इतनी सारी दवाई का वितरण करना चाहिए था। खैर, योजना जितनी भी चल रही है ठीक है, अच्छी है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया योजना है गरीब तबके के लिए, जिनके पास बहुत सारा रसद, बहुत सारा पैसा, सेविंग्स जो है बचत नहीं होती, वो इस तरह की जो इलाज है, महंगी दवाइयां हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए योजना बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो ये योजना भाई ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इस योजना को चालू किया 2 अक्टूबर 2011 को। एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए ताकि आपको रटना ना पड़े, ऐसे ही याद हो जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया। इस योजना में जो दवाई होती हैं वो सभी जितने भी राजकीय मुख्यालय होंगे, जहां पर चिकित्सालय होंगे, जहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां इलाज करवाया जाता होगा, वहां पर जो राज्य के बाहर के लोग होंगे और राज्य के अंदर के लोग होंगे, यानी बाहरी और अंतरंग जितने भी होंगे, उन सब को जो है दवाइयां जो है फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, ये दवाइयां जो इनको मिलेंगी वो सारी कैसे मिलेंगी, निःशुल्क मिलेंगी। निःशुल्क मतलब भाई फ्री मिलेंगी। ठीक है, कौन सी दवाइयां भाई, 713 दवाइयां, 181 सर्जिकल, 77 सूचर्स और 971 औषधियां जो होंगी वो सब निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उसके बाद भाई 33 जिला मुख्यालयों पर 40 औषधि भंडार होंगे, यानी 40 जो होंगे, 40 यहां पर मेडिकल स्टोर्स होंगे, 40 जो है दवाई की दुकानें खोली जाएंगी, औषधि भंडार खोला जाएगा इन 33 जिला मुख्यालयों में। और बात कि 2021-22 तक, वर्ष 2021-22 तक योजना पर जो है कुल 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी तक अगस्त तक 2021-22 में अगस्त तक 400 करोड़ रुपए जो है खर्च हो चुके हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के साथ ही एक और योजना जुड़ी हुई है जो है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन। अब योजना नहीं है, एक मिशन की तरह है।
इसमें एक लक्ष्य निर्धारण किया गया था कि उस लक्ष्य को हासिल करना है, इतने समय तक इतना इतना होना चाहिए। चलिए, तो उसकी बात हम करते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो 29 फरवरी 2014, माफ कीजिएगा 29 फरवरी 2014 को, ध्यान में रखिए, ठीक है। ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को, फिर राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो 29 फरवरी 2014 को 12वीं पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, केंद्र सरकार की जो पंचवर्षीय योजना चलती है, पंचवर्षीय योजना का मतलब है 5 ईयर प्लान। जी हाँ, सरकार जो है, योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जो है, नीति आयोग जो है, ये 5 वर्षों के लिए विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करती है, योजना प्लानिंग बनाती है। तो उस प्लान को, इस योजना को क्या बोला जाता है? पंचवर्षीय योजना बोला जाता है। तो सरकार की जब 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जी हाँ, केंद्र सरकार की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना के साथ ही शुरुआत हुई राष्ट्रीय आयुष मिशन की, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है 29 फरवरी 2014 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भाई? 29 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू हुआ, जो भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? ये भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ था। इसमें मिशन केंद्र व राज्य से, अब इस मिशन को पैसा कहां से मिलता भाई? केंद्र और राज्य से 60 और 40% का वित्तीय पोषित हासिल है, ठीक है। यानी कि इस योजना को चलाने के लिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन को चलाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा कैसे मिलता है? तो केंद्र सरकार इसमें 7% पैसा देती है और 40% पैसा जो है राज्य सरकार लगाती है। ये योजना जो है राज्य एवं भारत सरकार दोनों के द्वारा क्या है? पोषित है, वित्तीय पोषित है। यानी इस योजना को जो फाइनेंस से कहां से मिलता है, इसको पैसा कहां से मिलता है? तो इस योजना को जो पैसा मिलता है वो मिलता है राष्ट्रीय आयुष मिशन को राज्य सरकार से एवं केंद्र की सरकार से। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इनका पैसा मिलने का अनुपात क्या है? 40 यानी 60:40, यानी कि 60% जो हिस्सा होगा इस योजना के खर्च में, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा जो है वो राज्य सरकारें खर्च करेगी। यानी ये जो योजना है पूरी तरह से राज्य एवं केंद्र दोनों के द्वारा वित्त पोषित है। किसी एक सरकार की, मात्र राजस्थान सरकार की योजना नहीं है, या मात्र केंद्र सरकार या भारत के सरकार की योजना नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला, देश में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा, पूरे देश में भारतीय आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन का मुख्य उद्देश्य है देश में जो आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। देश में जो आयुर्वेद है और चिकित्सा पद्धति जो भारतीय इंडियन टाइप है ना, सेहत का ध्यान रखने का, स्वस्थ करने का, चिकित्सा करने का, तो उसका जो है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चारों तरफ उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए उसके लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है 29 फरवरी 2014 को शुरू हुआ, जिससे 12वें राज्य, हमारे जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, उसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही इसको शुरू कर दिया गया था। इस मिशन में भाई केंद्र और राज्य से 60 एवं 40% के अनुपात में वित्तीय पोषित हासिल है। यानी इस योजना में 60% जो पैसा है वो कौन लगाता है? केंद्र सरकार, भारत की सरकार, और 40% पैसा फाइनेंस जो कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। और देश में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए इस मिशन को, इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की, साथ ही साथ राष्ट्रीय आयुष मिशन की। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है 2 अक्टूबर 2011 को, राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत 29 फरवरी 2014 को, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ था। तो यहां पर मैंने आपको 2 बातें बता दी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और राष्ट्रीय आयुष योजना के बारे में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घर घर औषधि योजना के बारे में। किसकी बात करेंगे? घर घर औषधि योजना की। तो भाई घर घर औषधि योजना की बात करोगे तो इस योजना में भाई क्या क्या चीजें शामिल है? इस योजना में सबसे पहली बात की योजना शुरू हुई 1 अगस्त 2021 को। कब से शुरू हुई योजना? ये योजना शुरू हुई 1 अगस्त 2021 को। 1 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना में भाई बहुत सारी बातें शामिल थी, यानी इस योजना को 2025-26 तक किस रूप में देखते हैं, कहां तक लेकर जाना है और क्या क्या बातें होंगी, ठीक है, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, ये सारी बातें हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं यहां पर घर घर औषधि योजना की। जी हां, घर घर औषधि योजना की बात यहां करेंगे। तो घर घर औषधि योजना की बात अगर की जाए तो भाई ये योजना 1 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1 अगस्त 2021 को, 2 अक्टूबर 2011 को और यहां पर 29 फरवरी 2014 को। तो आप ये नोट करके रखिए, अंडरलाइन करके जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आप चाहे तो ये सारे नोट्स को आप नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी पुस्तक में, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में क्लास खत्म होने के बाद आप इसे लिख सकते हो। वीडियो पूरा देख ले आप, उसके बाद भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ नोट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप, ठीक है। तो बात कीजिए घर घर औषधि योजना की।
तो घर घर औषधि योजना जो है 1 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-26 तक, जी हाँ, ये 2021 में शुरू हुई तो 2026 आते तक, जी हाँ, 25 सालों की बात, माफ कीजिएगा 25 साल बोले, 4 सालों की अगर बात की जाए 21 से 26 तक, यानी 4-5 सालों की बात की जाए, तो योजना जो है वर्ष 2021-26 में शुरू हुई तक लगभग 1,26,00,000 परिवारों तक लाभ पहुंचाना है। जी हाँ, इस योजना का मकसद है कि राज्य में जितने भी जनसंख्या है 2021 से 26 तक, यानी आने वाले 5 सालों में, इसे हम पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं, तो आने वाले 5 सालों में 1,26,00,000 परिवारों तक, लोग नहीं कह रहा हूं मैं, परिवार कह रहा हूं, एक परिवार में 4 से 5 लोग भी रहते हैं, तो आप ये 1 करोड़ को आप डबल कर सकते हैं, 4 × 5 भी कर सकते हैं, तो 1,26,00,000 परिवारों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा था सरकार ने कि इस योजना का लाभ जो है ना, घर घर औषधि योजना, घर घर तक दवाई पहुंचाने का, इस योजना की शुरुआत जो है सरकार ने कब से की है भाई, वर्ष 2021 से की है, और 2026 तक उनका कुछ लक्ष्य है कि इस योजना से 2026 तक क्या क्या हासिल कर लेंगे। तो 2026 तक भाई लगभग 1,26,00,000 परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाना है। ठीक, प्रत्येक परिवार, इस योजना में किया क्या वो बता देता हूं। तो इस योजना में प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे फ्री बांटे गए। 2-2 पौधे किस चीज के, किन किन औषधियों के, जैसे कि तुलसी के 2 पौधे, गिलोय के 2 पौधे, अश्वगंधा के 2 पौधे, कालमेघ के 2 पौधे। जी हाँ, ये जो वो दवाइयां हैं, ये वो औषधियां हैं जो बहुत से बीमारियों में साझा रूप से कार्य करती हैं, बहुत काम आते हैं। ठीक है, बीमारियों से हमें बचाव करते हैं। तो ऐसे औषधियों का भी क्या किया गया भाई, औषधीय पौधों का वितरण किया गया, यानी ये दवाइयां न बांट के दवाई के पौधे बांट दो तो अपने आप उस पर खूब सारी दवाइयां उगेंगी, तो सब लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे निःशुल्क दिए गए थे। और ये पौधे किस चीज के थे, ये पौधे थे भाई तुलसी के। प्रत्येक परिवार को कितने पौधे निःशुल्क मिले भाई, 2-2 पौधे निःशुल्क मिले प्रत्येक परिवार को। और ये पौधे थे तुलसी के, ये पौधे थे गिलोय के, ये पौधे थे अश्वगंधा के, और ये पौधे थे कालमेघ के। आप ध्यान रखेंगे, ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये उसी के हैं, यानी कि 2-2 पौधे निःशुल्क। किन चीजों के पौधे, तुलसी के पौधे, गिलोय के पौधे, अश्वगंधा के पौधे जो हैं, और कालमेघ के जो पौधे हैं, ये सारे पौधे जो है 2-2 पौधों को निःशुल्क बांटा गया, यानी लोगों में इन पौधों को फ्री में बांटा गया, ताकि सभी लोग अपने घर के आंगन में, अपने घर के गार्डन में, इन जगहों पर ये पौधे लगा सके, जिससे क्या हो, बहुत सारे औषधीय पौधे जो हैं वो हमारे घर में ही उपलब्ध रहे। इस प्रकार की योजना किसकी थी, राजस्थान सरकार की योजना थी। ठीक, अब बात करते हैं भाई, इस योजना में 210 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस योजना में 210 करोड़ रुपए का खर्च जो है आया हुआ है, और इसमें से 30 करोड़ औषधीय पौधे बांटे गए, यानी इस योजना में जो पौधे बांटे गए सबके घर घर, ऐसे 30 करोड़ पौधे, जी हां, 30 करोड़ औषधीय पौधे बांटे गए हैं। और 5 वर्ष में 210 करोड़ रुपए भी खर्च हो चुके इस योजना पर। इस योजना पर जो 5 वर्षों में, यानी पिछले 5 सालों में जो पैसे खर्च हुए हैं, कितने पैसे खर्च हो गए भाई, वो हुए हैं कुल 210 करोड़ रुपए। जी हाँ, 210 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और तो और इस योजना में 30 करोड़ जो औषधीय पौधे हैं भी वो बांट दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं योजना का प्रथम चरण 22 सितंबर, ध्यान रखिएगा, योजना का जो प्रथम चरण है इस योजना का, किस योजना की बात चल रही है भाई, ये जो बात चल रही है ये घर घर औषधि योजना की बात चल रही है। तो इस योजना का जो प्रथम चरण है 22 सितंबर 2021 को पड़ा था। ठीक है, 22 दिसंबर 2021 को ये जो है, यानी कि कौन सी योजना की बात चल रही है भाई, घर घर औषधि योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी तक 32 लाख किट्स जो है बेचे जा चुके हैं। बेचे जा चुके हैं मतलब इसको बांटा जा चुका है, बेचे तो नहीं कहेंगे हम, बांटा ही कहेंगे, क्योंकि भाई इसमें पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन घोटाले जो होते हैं वो हम सभी से, आपसे छुपे नहीं, हम सभी जानते हैं। तो आपको मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखनी है, सबसे मेन बात कि भाई घर घर औषधि योजना जो है 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1 अगस्त 2021 को। इस योजना में वर्ष 2021-26 तक सभी को लाभ पहुंचाना था, कि सभी को भाई लाभ पहुंच जाए। साथ ही साथ फिर यहां पर क्या किया है, 1,26,00,000 लोगों को, परिवारों को बुला लिया यहां पर। ठीक, 1,26,00,000 जो लाख परिवार हैं, उन परिवारों तक इस योजना का फायदा पहुंचाया गया। उनको बुलाकर पौधे दिए गए, बुलाकर नहीं तो उनके गांव तक बंटवाया गया, ये सारा काम किया गया। प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे दिए गए। कैसे कैसे पौधे दिए गए भाई, एकदम फ्री पौधे, औषधीय पौधे रहेंगे, ऐसे कोई बबूल का, आम का पेड़ नहीं दिया गया। उन्हें पौधे दिए गए जैसे कि तुलसी के, गिलोय के, अश्वगंधा के, है ना, और कालमेघ के। ये पौधे जो होते हैं ये बहुत सारी बीमारियों में रामबाण इलाज की तरह, यानी इनका ही इस्तेमाल होता है, आप ध्यान रखिए। उसके बाद भाई देखिए, ठीक है, योजना का प्रथम चरण जो है 22 सितंबर, योजना का प्रथम चरण 22 सितंबर 2021 को पूर्ण हुआ। और इस योजना में अभी तक 32 लाख किट्स का क्या हो चुका है, वितरण हो चुका है, यानी 32 लाख किट जो है वो बांटी जा चुकी है। 32 लाख किट बांटी जा चुकी है, यानी इतने सारे भाई बांटे गए होंगे पौधे कि आप सोचिए मत। 32 लाख किट्स का वितरण हो चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया भाई घर घर औषधि योजना। ठीक, अब हम आते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यानी कि मिलावटखोरी पे नजर रखना, जो लोग खराब प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना। तो ये हो गया क्या भाई, शुद्ध के लिए युद्ध योजना। इस योजना की बात करें, शुद्ध के लिए युद्ध योजना की शुरुआत जो है 10 जून 2022 को हुई थी। कब हुई थी? 10 जून 2022 को हुई थी। और इसमें मिलावट रोकने तो क्या किया, इसमें मिलावट रोकने हेतु खाद्य पदार्थों की लैब जांच, दवाओं की सैंपलिंग वगैरह की गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो योजना है, क्या योजना है? युद्ध के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध की योजना। भाई हर चीज शुद्ध मिलनी चाहिए, कोई मिलावटखोरी ना हो, कोई गलत चीज ना हो। इसके लिए हमें जो इस योजना को पसंद आती है भाई, वो योजना कौन सी हमारे लिए? शुद्ध के लिए युद्ध योजना। इस योजना में क्या हुआ, यह योजना पहले तो लागू हुई 10 जून 2022 को। ठीक है, मिलावट रोकने हेतु, और खाद्य पदार्थों की लैब बनेगी, वहां पर इन चीजों की जांच पड़ताल भी होगी। दवाओं की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। भाई इस पूरी योजना को चलाना, इस अभियान को चलाना, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? कलेक्टर को। कलेक्टर क्या कर पाए? जिला में ट्रैफिक मेंटेन कर पाए। अगर कोई जो भी चीजें कर रहा है इनसे जुड़ी हुई हैं, यानी कि कोई अगर मान लीजिए घोटाले कर रहा है, कोई अशुद्ध चीजें बना रहा है, नकली मसाला, नकली पैकेट बना रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये किसका काम है? सिर्फ और सिर्फ इसी, ध्यान रखेंगे, इसी आपको व्यक्ति का नाम मिलेगा जो ये काम करेगा। और यह व्यक्ति वो होगा जो क्या करेगा? सरकारी योजनाओं से जुड़ा होगा, वही इन सबको वितरण कर पाएगा, सबसे बढ़िया। फिर उसके बाद भाई खाद्य पदार्थों की इसमें लैब में जांच होगी। यानी आप देखेंगे गांव में कहीं भी लैब नहीं होती है, तो उस लैब की जो जांच होगी वह शहर जाके होगी। तो इस लैब की जांच करने के लिए जितना भी भाई बात होगा, जितनी भी चीजें होंगी, जैसे कि भाई इस लैब में जितने भी खाद्य पदार्थ होंगे, मान लो किसी ने नकली जो है घी बनाया, तो वो घी नकली है कि असली है, ये पता करने के लिए उस घी की जांच होगी। ठीक है, लैब में। तो लैब वाले बता देंगे कि हाँ ये नकली घी का कारोबार चल रहा है, तो उसके ऊपर छापा मारा जाएगा, उसके रोका जाएगा, क्योंकि नकली घी खाने से बहुतों की सर्विस, तबीयत जो है बिगड़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। दवाओं की सैंपलिंग की जाएगी, यानी दवाओं की जांच की जाएगी। जितने भी दवाई होंगे उन दवाओं को भाई उनको जांच करते हुए उसके अंदर क्या क्या भरा गया है उसकी जांच होगी। साथ ही इनकी सैंपलिंग होगी, यानी कुछ दवाएं अलग, कुछ दवाएं अलग, यानी कि छटाई हो जाएगी। और तो भाई देखिए, इसमें इस अभियान की जिम्मेदारी जो है वो किसको दी गई है? अभियान की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई होगी। किसको दी गई है? कलेक्टर को। यानी कलेक्टर ही अपने जिले में देखेंगे कि ये सारी व्यवस्था जो है सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। अगला यहां पर देखिए भाई, यहां पर इस पूरी योजना को 6 विभाग मिलकर चलाते हैं। कौन से विभाग? 6 विभाग। पहला है जिला प्रशासन विभाग, दूसरा है पुलिस अलर्ट, तीसरा क्या है भाई यहाँ पर? चिकित्सा। ठीक है, चौथा है यहाँ पर रसद विभाग, बाट मापतौल और डेयरी। इन 6 विभागों की मदद से जो है जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, रसद विभाग, बाट मापतौल और यहाँ पर है डेयरी, इन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, इन संस्थानों के माध्यम से सारी कार्रवाई की जाएगी। जरूरी नहीं कि सब जगह पर भाई क्या हो, यहाँ पर चिकित्सा मंत्रालय या फिर हर जगह पर पुलिस डिपार्टमेंट यही सब लोग पहुंचे। कई बार हमें खुद से भी इस अभियान की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यही अभियान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षी है। शुद्ध के लिए युद्ध, सभी के शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, सभी को शुद्ध भोजन मिले, सभी को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, कोई भी पैसे के लालच में मिलावटी सामान ना बेचे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध योजना के अभियान की शुरुआत की थी। और इस योजना, इस अभियान के थ्रू जो है बहुत सारी बातें सामने पटल पर आई, जैसे कि भाई इसमें 10 जून 2022 को मिलावट रोकने हेतु इस योजना को लागू किया गया। तो भाई आप योजनाओं को लागू करने का आप सिस्टम देख लीजिए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को, राष्ट्रीय आयुष मिशन 29 फरवरी 2014 को, फिर घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को। उसके बाद फिर भाई देख लीजिए क्या है कि वर्ष 2005 वर्ष में 2010 करोड़ रुपए का जो पूरा का पूरा क्या है खर्चा इसमें देखा गया है। और इसमें 30 करोड़ रुपए खर्च हो गए सिर्फ और सिर्फ पौधे बुलाने में। ठीक है, और इस योजना का जो प्रथम चरण था, इस योजना के हिसाब से 2022 सितंबर 2021 तक 32 लाख किट्स बांटे जा चुके हैं पौधों के। तो बहुत बड़ी बात है। और अशुद्ध के लिए युद्ध अभियान की बात हो रही है, तो अशुद्ध के लिए युद्ध अभियान की बात अगर करें तो 10 जून 2022 को मिलावट रोकने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई। दूसरी बात, इसमें सभी खाद्य पदार्थों की लैब की जांच होगी, यानी किसी ने कोई मिलावट तो नहीं किया। चौथी बात भाई, इसमें अभियान की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? कलेक्टर को दी गई है। और पांचवी बात इसमें यह है कि भाई इस योजना में 6 विभाग मिलकर साथ काम करेंगे। सिर्फ यहां पर एक विभाग नहीं होगा, यहां पर भाई जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, रसद विभाग,
और बाट माप तौल तथा साथ ही यहां पर क्या होगा भाई डेयरी। ये ऐसे विभाग है जो विभाग क्या करेंगे, इन सब मिलावटी चीजों की जांच करेंगे स्टूडेंट। तो ये यहां पर मैंने आपको बता दिए 4 योजनाओं के बारे में। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, दूसरा राष्ट्रीय आयुष मिशन, तीसरा जो है घर घर औषधि योजना, और चौथा जो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो आई होप कि आपको ये चारों चीजें जो है समझ में आ गई हुई। तो ये 4 ऐसे मुख्य क्या हैं, ये 4 ऐसे मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इन चारों से ही आपको कई सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही साथ अब हम बढ़ेंगे अपने नए और अगले टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करें कुछ अन्य योजनाओं के बारे में। अभी तक हमने कई ऐसी योजनाएं पढ़ी जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और उससे कई सारे लाभार्थियों को उसका लाभ मिल रहा है। तो अब हम बात करें कुछ अन्य योजनाओं के बारे में। तो उन अन्य योजनाओं की बात करें तो इन योजनाओं में भाई बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पेंशन की दृष्टि से। कईयों को उससे पेंशन मिलता है, कईयों को उससे सहायता राशि मिलती है, ठीक है। तो वो सारी बात हम करेंगे। तो इस वीडियो में भाई देख लीजिए, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है वो है राजस्थान की सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान की सिलिकोसिस जो नीति 2019 है वो। उसके बाद भाई मुख्यमंत्री जो है वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है उसकी बात होगी। और तो इसमें हम बात करेंगे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, जो विकलांगों के लिए होती है अधिकतर, जिन्हें दिव्यांग या फिर विशेष योग्यजन कहा जाता है, उसकी बात यहां पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन योजनाओं के बारे में, एक एक करके पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए अन्य योजनाओं का। देखिए यहां पर राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, ये क्या है? राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 की बात करते हैं। सिलिकोसिस जो एक बीमारी होती है जो सिलिका के कारण, यानी कि जब हमारे शरीर में श्वास के थ्रू जो बहुत सारे डस्ट जाता है, धूल मिट्टी के कण जाते हैं, तो उनकी बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारी अक्सर प्रायः उनमें देखने मिलती है जो कि मजदूर हैं, जो कि खदानों में काम करने वाले, टाइल्स काम करने वाले, मार्बल्स में, गिट्टी खदानों में, स्टोन क्रेशर्स में काम करने वाले जो होते हैं मजदूर, उनको बीमारी अक्सर हो जाती है। 99% भाई चांसेस हैं कि उनके बीमारी हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में ऐसे मजदूरों को क्या होता है, उनकी जांच करना, उनकी स्क्रीनिंग करना, सरकार ये सारा खर्चा उठाती है और उनके परिवार को पेंशन सहायता राशि, उनके मृत्यु के पश्चात भी पेंशन सहायता राशि ये सब प्रदान की जाती है। तो सरकार की योजना बड़ी अच्छी योजना है, क्योंकि ये काम करना तो जरूरी है लेकिन इस काम में खतरा भी बहुत है और बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा इसमें चांस है कि भाई व्यक्ति को बीमारी हो ही जाएगी। तो सिलिकोसिस बीमारी की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस नीति 2019 में क्या क्या प्रावधान रखे उसकी बात करते हैं। तो पहला प्रावधान देखिए भाई, सिलिकोस बीमारी के पीड़ितों की क्या की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग मतलब जांच वांच होगी, फिर उपचार, प्रमाणीकरण यानी कि वो प्रमाण पत्र मिलेगा ताकि उसके और भी फायदे उठा सके, फिर सहायता, पुनर्वास, ये सारी चीजें जो होती हैं ये राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत होती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो रोगी व्यक्ति होता है उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, वो जब जीवित है तब। उसकी मृत्यु के पश्चात 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए, और परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता भी मिलेगी। ये सारी जो होंगी वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति को सिलिकोसिस है, जिसको सिलिकोसिस प्रमाण पत्र मिल चुका है। यानी कोई व्यक्ति अगर सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, उसे अपने जांच पड़ताल करा के अपनी रिपोर्ट सबमिट करके सिलिकोसिस का प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए, ताकि सरकार जो है उसकी योजनाओं का लाभ उसे मिल सके, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इससे पेंशन मिलेगी प्रतिमाह 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी मिलेगी। मृत्यु के पश्चात, रिटायर होने के पश्चात जो है 1,000 का 1,500 यानी कि 1,500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत जो है पुनर्वास के लिए अभी तक सरकार ने 100 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किया है। पुनर्वास मतलब उनको भाई घर दिया जाएगा, उनको रहने के लिए जमीन वगैरह दी जाएगी। तो इस योजना के तहत सरकार ने 100 करोड़ 25 लाख रुपए अभी तक खर्च किए हैं और पेंशन देते हुए 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये जो योजना है इस योजना के तहत। तो राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के टाइल्स, राजस्थान के जो मकराना के खान है वहां से जो टाइल्स निकलते हैं, जो पत्थर निकलते हैं, और यहाँ पर टाइल्स का काम बहुत अच्छे से होता है राजस्थान में, बहुतायत में होता है। और यहाँ के जो मरीज, यहाँ के जो पेशेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सारे लोग इस बीमारी के चपेट में आ ही जाते हैं। तो उनके लिए कुछ कुछ सरकार को करना चाहिए था, इसलिए सरकार ने 2019 में सिलिकोसिस नीति अपनाई और इस नीति के तहत ये प्रावधान रखे। क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान भाई कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की स्क्रीनिंग, जांच, उसका उपचार, इलाज, और साथ ही उसको प्रमाणीकरण यानी कि उसको आइडेंटिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट देना कि हाँ ये व्यक्ति सिलिकोसिस मरीज है, इसको सिलिकोसिस नीति के सारे फायदे मिलने चाहिए, ठीक है, ये सब किया जाएगा। उसकी सहायता की जाएगी पैसे से, उसका पुनर्वास करवाया जाएगा। पुनर्वास का मतलब है उसे रहने के लिए घर, जमीन, ये सब दी जाएगी, ठीक है। फिर व्यक्ति जो होगा उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे, जो रोगी होगा
बीमार होगा उसको 3 लाख रुपए, उसकी मृत्यु के पश्चात 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए, तथा उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की परिवार को सहायता दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ व्यक्ति अगर जीवित है और रिटायर होता है उसके बाद पेंशन जो है उसको मिलेगी। पेंशन कैसे मिलेगी? 1,500 रुपए प्रति माह, यानी 1,500 रुपए उसको हर महीने पेंशन भी दी जाएगी। और इस योजना के तहत सरकार ने अभी तक 100 करोड़ 25 लाख रुपए पुनर्वास में खर्च किए हैं और 17 करोड़ रुपए पेंशन में खर्च किए हैं। तो ये थी राष्ट्रीय सिलिकोसिस नीति 2019 के बारे में। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट बनाकर लिख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सिलिकोसिस नीति 2019। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय सिलिकोसिस नीति 2019 है, इसे सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई इस योजना को किन के ऊपर लाभ मिलता है? तो बताएंगे भाई जो भी व्यक्ति टाइल्स में, खदानों में मजदूरी करता है, स्टोन क्रशर्स में, ऐसे जगह पर जहां पर सिलिका धूल के कण वगैरह हो, सीमेंट फैक्ट्री वगैरह, तो ऐसे मजदूरों को जो है सिलिकोसिस नीति के तहत उन्हें ये इस योजना का लाभ मिलता है। और ये नीति जो है इस प्रकार के कुछ प्रावधान रखती है जिसमें उनको फायदा पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर भाई मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसकी बात भी कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पहले इसकी बात करेंगे, फिर आगे हम मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन हो, यानी जो वृद्धजन पेंशन है, वृद्धा पेंशन, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले भी बात कर लेते हैं जो योग्यजन होते हैं। योग्यजन का मतलब होता है विकलांग, दिव्यांग, निःशक्त जो लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इस योजना के तहत जो है 2013 से योजना शुरू की गई। इस योजना का शुरू कब से किया गया भाई? सन 2013 से। ठीक है, बहुत हाल ही में, ज्यादा समय तो नहीं हुआ इसको, लेकिन ये योजना जो हुई है। अब इस योजना में क्या होता है, जो भी निःशक्त जन है, यानी कि जो विकलांग है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से देख नहीं सकते, उनके शरीर का कोई अंग कार्य नहीं करता है, उनकी हाइट ज्यादा नहीं है, 3 फीट से उनकी हाइट कम है, कुछ इस प्रकार के, यानी ऐसे व्यक्ति जो बौने हो या ट्रांसजेंडर हो, तो ऐसे व्यक्ति जिनमें भी कोई शारीरिक खामियां हैं और या फिर उनमें मानसिक खामियां हैं, ऐसे व्यक्ति इस योजना के लाभ होते हैं। इस योजना में उन्हें पेंशन सहायता वगैरह दी जाती है। अब क्या क्या प्रावधान है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये योजना 2013 में शुरू हुई। इस योजना में विशेष योग्यजन विकलांग निःशक्त जनों को पेंशन मिलती है, यानी जो भी व्यक्ति विकलांग है। अब विकलांग के रूप में भाई क्या क्या आएगा इसमें? एक विकलांग की सीमा भी तय होती है कि शारीरिक किसी अंग की असमर्थता हो, अंग न हो, या आम व्यक्ति की तरह कार्य न कर पाना हो, मानसिक विकृति हो, देख न पाना, सुन न पाना, बोल न पाना, किसी का हाथ न हो, पैर न हो, चल न पाना, ऐसे कई निःशक्त होंगे। साथ ही इसमें ट्रांसजेंडर जो शामिल होते हैं, जो ना पुरुष ना महिला होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। जो बौने लोग होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है आमतौर पर लोगों से, तो उन लोगों को भी इन सब का फायदा जो है दिया जाता है, उनको भी इसका फायदा मिलता है। अगली बात भाई, इसमें जो पात्रता है वो अलग अलग दी गई है आय के हिसाब से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आय की छूट है थोड़ी सी और शहर में नहीं। तो अगर कोई गांव में क्या कर रहा है भाई, 60,000 रुपए तक की आय रखता है, उससे कम की आय रखता है, तो उसे इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कोई शहर में अगर 48,000 रुपए से कम की आय रखता है तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस आपको ध्यान रखना भाई कि अगर योजना में आपको इस योजना का लाभ लेना है, किसी आपको नहीं, अगर आप नहीं ऐसे किसी और व्यक्ति को लाभ लेना है, उसके हिसाब से, उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि अगर किसी को इस योजना का लाभ लेना है तो इस योजना में जो भी शर्तें हैं वो पूरी करनी चाहिए। तो क्या क्या शर्तें हैं भाई? अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है तो 48,000 रुपए से कम की उसकी सालाना आय होनी चाहिए, और कोई शहर में रह रहा है तो भाई 48,000, और गांव में रह रहा है तो 60,000 रुपए तक की उससे आय होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम की आय होगी तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2021-22 तक 270 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च हो चुके हैं। ये जो योजना 2013 में शुरू हुई थी, 2021-22 अगस्त तक आते आते, जी हाँ अगस्त तक 21-22, यानी हम गिन सकते हैं कि 8 से 9 साल की बात है, तो 8 से 9 वर्षों में जो कुल 270 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो एक हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से तो दृष्टि से तो कम ही है, और भी सरकार को खर्च करना चाहिए था, और इस पे और जो है सुविधाएं, प्रावधान जो बढ़ाने चाहिए थे, लाभ जो है बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, तो ये बात जो हमने की, ये मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, इस योजना में भाई 2013 से शुरू किया गया था। इस योजना को कब से शुरू किया गया? 2013 से। इस योजना में जो विशेष योग्यजन होते हैं, जैसे कि विकलांग या निःशक्त, उनको ही पेंशन मिलती है। और इसमें पेंशन के लिए प्रावधान क्या रखा गया कि जो भाई शहरी इलाकों के होंगे 48,000 रुपए से कम के आए हो, और जो ग्रामीण होंगे भाई वो 60,000 रुपए से कम के आए हो। अगर इस तरह की आय से कम है तो भाई उनको ये पूरा लाभ मिलता है इस योजना का। और इस योजना में सरकार ने 2021-22 से अगस्त तक कुल 270 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस योजना पर, यानी सरकार का 270 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इसी योजना पर। वहीं बात करें भाई मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की, चलिए आज इस पर की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ने, ये वृद्धा पेंशन है, यानी कि जब सीनियर सिटीजन जो वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है, उन्हें पेंशन मिलती है। तो कैसी मिलती है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए भाई, अगर महिला 55 वर्ष या उससे अधिक की है
और पुरुष 58 वर्ष व उससे अधिक के हैं और उनके आय का स्रोत ना हो या उनके आय का स्रोत 48,000 से कम हो, सालाना आय की बात हो रही है यहां पर। देखिए अब इसको समझना बहुत जरूरी है, इस प्रावधान को दिमाग में बिठा लीजिए। अक्सर सरकार जो है कई कामों के लिए इसी योजना का लाभ करती है ना। अब ये मुख्यमंत्री विशेष योजना, सम्मान पेंशन योजना भी उनको मिलेगी जिनकी ये बातें लागू होती है जिनके ऊपर, यानी उस व्यक्ति की आय जो है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की, किसी महिला की आय, व्यक्ति में महिला और पुरुष के अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। महिलाओं को वृद्धावस्था 55 के बाद मान ली जाती है, 55 उससे बात की, और पुरुषों की 58 उससे बात की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो महिलाओं की उम्र अगर 55 वर्ष है या उससे अधिक है तो वो महिला वृद्धा पेंशन की हकदार है। अगर पुरुष की आय जो है वो 58 वर्ष या उससे अधिक की है, 58 ईयर्स या उससे अधिक की है, प्लस की है, तो वो वृद्धा पेंशन का हकदार है, उससे पहले नहीं, ध्यान रखेंगे। और इनकी सालाना आय जो है, या तो इनको कोई आय का स्रोत ना हो, यानी कहीं से कमाई नहीं हो रही हो, पैसे नहीं आ रहे हो, दूसरा, या फिर इनकी आय जो है 48,000 से कम की हो, सालाना आय जो है इनकी 48,000 से कम की हो, तो भी क्या हो सकता है भाई, इसका लाभ जो है उन्हें मिल सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं भाई, इस पर हम बात कर लेते हैं कि किन किन को, अब इनमें कई लोगों को छूट दी गई है, आयु सीमा की छूट भी है, ठीक है। जैसे कि बीपीएल कार्ड धारक जो हैं और अंत्योदय वाले हैं, आस्था कार्डधारी परिवार आदि हैं, इन सबको आय से छूट मिली हुई है। आय से छूट मिली है मतलब अगर इनका आय 48,000 के ऊपर भी जाता है तो भी इनको छूट मिली है, यानी 1 लाख 1.5 लाख तक भी जाता है तो इनको इस योजना का लाभ मिलेगा, भले इनकी आय इनसे ज्यादा जाती हो, ये भी ध्यान रखें। जातिगत आधार भी इसमें कुछ बनाया गया है कि कुछ जातियों को भी इससे छूट इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो वही भाई कि महिला अगर 55 वर्ष है उससे अधिक की है, पुरुष 58 वर्ष है उससे अधिक का है, और इनके आय का कोई स्रोत ना हो, या फिर इन्हें 48,000 से कम सालाना आय होती हो, तो इस प्रकार का अगर है, इस तरह की अगर शर्तें पूरी होती हैं तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा, यानी कि बुढ़ापे में जो पेंशन मिलती है वो मिलेगा। अब ये जो इसमें आय संबंधी छूट दी गई है कुछ कुछ खास वर्गों को, जैसे बीपीएल वालों को, अंत्योदय कार्ड धारक को, आस्था कार्डधारी परिवार को, और कुछ विभिन्न जातियों को भी क्या इसमें लाभ मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि पैसा मिलता कितना है। तो इस योजना में 75 वर्ष से कम आयु को 750 रुपए प्रति माह, जो भाई 75 साल से कम के बुजुर्ग हैं उनको 750 रुपए प्रति माह मिलता है पेंशन, और जो 75 वर्ष से अधिक हैं उनको भाई 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलता है। कितना मिलता है? 1,000 रुपए प्रति माह, ठीक। 75 साल से कम है और 55 या 58 साल से ज्यादा है तो उन्हें 750 रुपए प्रति माह मिलेगा, और अगर 75 वर्ष से अधिक है तो उन्हें 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा पेंशन, ठीक है। इस योजना में सरकार ने अभी तक 2021-22 तक सरकार ने, अगस्त 2021-22 तक सरकार ने 2,455 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। तो इसमें भाई अच्छा खासा खर्च हुआ है। तो वृद्धा पेंशन जो बहुत ज्यादा यहाँ पर खर्च हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि सरकार का काफी बहुत अच्छा खासा ध्यान है इसके ऊपर, और सरकार इस पे अच्छा खासा बजट भी दे रही है। यानी 2,455 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और साथ ही साथ 89 लाख, यानी लगभग 2,456 करोड़ रुपए खर्च कर चुके सरकार है अभी तक इस योजना पर। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, और करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल भी रहा है। राजस्थान में भी ध्यान रखना है, जो बुजुर्ग बेसहारा होते हैं, कई बार बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं और अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है, वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, और बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर इन्हें जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और किसी और पर इन्हें डिपेंड ना रहना पड़े, इनकी जो जिंदगी है वो दुश्वारी में ना गुजरे, इससे सरकार इनकी मदद करती है। और मदद किस तरह से करती है? तो भाई इसी तरह पेंशन देके, कुछ पैसे देके, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की, ठीक है। अब जितनी भी योजनाएं होंगी, अगर मैं आपको बताता ट्रिक बताता हूं भाई, कि जब भी कोई योजना की बात होती है, इस योजना का लाभ लेना, जैसे कि वृद्धा की बात हो या कुछ और की, तो उसमें उम्र हमेशा 55 से 58 वर्ष की ध्यान रखिएगा, और सरकार जो पैसे देती है वो 1,000 से 1,500 रुपए पर मंथ ही देती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको कभी याद ना आए और आपको तुक्का लगाना हो, कोई टिक करना हो, तो आप भाई इसी तरह पे आप बेसिस बनाएंगे, आधार बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर ले, हमने राजस्थान सिलिकोसिस 2019 की बात की थी, तो उसको मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, एक बार फिर से रिवाइज जैसा हो जाए, कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति जो है, ये सिलिकोसिस बीमारी के पीड़ित जो होते हैं उनको मिलती है। अब इसमें किया क्या जाता है? इसमें भाई मरीज की स्क्रीनिंग जो होती है, साथ ही उसका उपचार, प्रमाणीकरण, सहायता, पुनर्वास, ये सब कुछ जो है सरकार की तरफ से मिलता है। सारे फायदे किससे मिलते हैं? सरकार की तरफ से मिलते हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को सिलिकोसिस बीमारी है। तो पहले बीमारी प्रमाणित होनी चाहिए, बीमारी प्रमाणित होने के बाद उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, और उसके बाद उसकी सहायता से अन्य सारे योजनाओं का लाभ लेते रहता है। फिर इसमें जो रोगी व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति, उसे 3 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही साथ मृत्यु पर्यंत उसको 10,000 रुपए उसके अंतिम संस्कार को, परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाती है। परिजन परिवार वाले जो होंगे, उसकी मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, जो व्यक्ति खदानों में काम करता है, स्टोन क्रशर, गिट्टी,
टाइल्स, मार्बल्स ऐसी जगहों पर काम करता है जहां डस्ट, सिलिका, धूल मिट्टी उड़ती है बहुत, इससे सिलिकोसिस बीमारी होती है। तो ऐसी जगहों पर इस तरह की सहायता प्रदान की ही जाती है। फिर इसमें पेंशन मिलती है 1500 प्रति माह, यानी कि 1500 रुपए जो है पेंशन भी दी जाती है, ये भी बड़ी बात है। और इस योजना के तहत भाई पुनर्वास के लिए सरकार ने अब तक 100 करोड़ रुपए 25 लाख 100 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और पेंशन के तौर पर 17 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। जी हाँ, सरकार के इस योजना में 100 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं पुनर्वास के लिए, यानी घर उनको जो दिया जाता है बना के, या फिर जिस जमीन पर उनको घर बनाने के लिए रहने पड़ता है वो, और पेंशन के तौर पर भी 17 करोड़ रुपए सरकार जो है खर्च कर चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी योजना है राजस्थान सिलिकोसिस तिथि 2019, ये उन मरीजों के लिए है जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं, विशेषकर खदानों के जो मरीज हैं उनके लिए। तो यहां पर मैंने बता दिया भाई राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, फिर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, और फिर उसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। तो यहां पर मैंने आपको पूरा लिखकर बता दिया, समझा दिया है डिटेल में एक एक प्रावधान भी कि कैसे कैसे जो फ्लैगशिप योजनाओं में कुछ कुछ योजनाएं हैं उनकी बात मैंने यहां पर की है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हो गई राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भाग 2 की। अब इसके बाद हम तीसरा भाग भी लेकर आएंगे जिसमें हम राजस्थान सरकार की अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की बात करेंगे, जहां पे राजस्थान सरकार और भी कई सारी योजनाएं चलाती हो, स्कीम चलाती हो समाज और राजस्थान के जनों के हित के लिए, उनके भलाई के लिए, उन योजनाओं की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नया है तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस और मिलेंगी दूसरे विषयों की, साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट की भी। तो स्टूडेंट, ये थी वीडियो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की, जिसमें हमने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की। और इस वीडियो का अगला भाग, तीसरा भाग जो है, हम जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। तो आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना ना भूले। अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, बहुत ही कम दाम में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।